वसीयत एक कानूनी साधन है जिसके माध्यम से वसीयतकर्ता उसकी आखिरी इच्छाओं को अपने निधन पर अपनी संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में रिकॉर्ड करता है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 18 1908 के अनुसार वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। यद्यपि ये सलाह दी जाती है कि आपको वसीयत की सरलता से संबंधित सभी संदेहों को दूर करने के लिए अपनी वसीयत को पंजीकृत करना चाहिए। हालांकि वसीयत को पंजीकृत करना उसे बाध्यता नहीं बनाता है। इसे हमेशा अदालत के सामने चुनौती दी जा सकती है। ये भी जरूरी नहीं है कि पंजीकृत वसीयत मृतक का अंतिम वसीयतनामा है। एक नई अपंजीकृत वसीयत भी बनाई जा सकती है जिसे वैध माना जाएगा और पंजीकृत वसीयत पर प्राथमिकता होगी। यदि वसीयत के बारे में कोई शक है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। एक पंजीकृत या अपंजीकृत वसीयत को चुनौती देने के लिए कुछ आधार होते हैं। अनुचित प्रभाव एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां आपके द्वारा किसी निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो आपकी स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध या परिणाम का पर्याप्त ध्यान किए बिना होता है। अगर एक वसीयत अनुचित प्रभाव के तहत बनाया जाता है तो इसे कानून की दृष्टि से बुरा माना जाता है और अदालत के सामने चुनौती दी जा सकती है। दूसरा है धोखाधड़ी। अगर एक व्यक्ति को वसीयत बनाने के लिए धोखा दिया जाता है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इस तरह के वसीयत को वसीयतकर्ता की स्वतंत्र सहमति से नहीं माना जाता है और इसे अदालत रद्द कर सकती है। तीसरा, जबरदस्ती। अगर कोई वसीयत आपको बल या धमकी का इस्तेमाल करके बनवाया गया है, ऐसी वसीयत अवैध है और अदालत इसे रद्द कर सकती है। चौथा है समुचित निष्पादन का अभाव। वसीयतकर्ता को वसीयतकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए। वसीयत कर देने वाले के हस्ताक्षर के साथ वसीयत में कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने देखा है कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत किया गया है। अगर इसमें से कोई आवश्यकता पूर्ण नहीं हुई है तो वसीयत को वैध नहीं माना जाएगा। पांचवा, वसीयत क्षमता का अभाव। वसीयत करने वाला व्यक्ति को वसीयत की प्रकृति और परिणामों को समझना चाहिए। वसीयतकर्ता को पूरी तरह से समझना चाहिए कि वह संपत्ति का किस तरह से निपटान या विभाजन कर सकता है और वह मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। छठा, निरसन। वसीयत करने के बाद वसीयतकर्ता खुद वसीयत को रद्द कर सकता है यदि वे अपने द्वारा किए गए संपत्ति के निपटान या विभाजन से संतुष्ट नहीं है। वसीयत रद्द करना वसीयत को अमान्य बना देगा और इसे अब लागू करने योग्य नहीं माना जाएगा। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।